फिर से आप सब लोगों को स्वागत है बैंक निफ्टी प्रीमियम कॉल के अंदर। आज हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि मंडे को बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है और कहाँ से हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। और हमने क्या डिस्कशन किया था एक्सपायरी डे के लिए, तो हमने आपको एक चीज़ हमने ड्रॉ करके रखी थी इस ट्रेंड लाइन को। ये ट्रेंड लाइन का रोल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को अभी भी आपको मार्क करके रखना है क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का रोल अभी भी काफ़ी बढ़िया प्ले हो सकता है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ कि हमने ये डिस्कशन किया था, हमारे पास दो लेवल थे। 41,600 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसके ऊपर जो निकलेगा तभी हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, और अगर जो इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करेगा तभी हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे। हमारा डायरेक्शन क्लियर था कि जब तक 41,600 के ऊपर मार्केट रहेगा तब तक हमें कॉल के बारे में ही सोचना है, और पुट के बारे में हम तभी सोचेंगे जब 41 इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा और साथ में 41,400 का लेवल ब्रेक करेगा तभी हम पुट साइड जाएंगे, इससे पहले हम पुट साइड नहीं जाएंगे। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हमारी अप्लाई नहीं हुई थी। हमारी सारी कंडीशन जो बन रही थी कॉल साइड में बन रही थी, और हमने जितने भी ट्रेड किए थे कॉल साइड में किए थे, सारे टारगेट हमारे वहाँ पे हिट होते हुए दिखे थे। अब आप देखोगे तो मार्केट को ओपन होते ही एक बार नीचे आया, पुल बैक लिया, ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लिया। जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई किया, 41,600 को ब्रेक किया, हमने इमीडिएटली यहाँ पे कॉल में एंट्री बना ली थी। जो हमारा पॉइंट जो था, एंट्री पॉइंट हमारा 120 पे था और हमने प्रॉफिट बुकिंग किया था 240। ऑलमोस्ट हमें 120 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सारा मूव हमने कैप्चर किया था। उसके बाद वापस से मार्केट घूम के इसी लेवल के आसपास आता है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेता है और यहाँ पे बुलिश कैंडल बना था। इस कैंडल के ऊपर तुरंत हमने एंट्री ली थी, वापस हमने ये पॉइंट कैप्चर किया था, मोमेंटम कैप्चर किया था, काफी अच्छा प्रॉफिट मिला था। थर्ड टाइम अगेन यहाँ पे आता है, इसी ट्रेंड लाइन पे हैमर कैंडल बनाता है, दूसरी एक हैमर कैंडल इनसाइड कैंडल बनता है, और यहाँ पे वापस हमने एक कॉल में एंट्री ली थी एजुकेशनल पर्पज से, जो मैंने चार्ट आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, और अगर ज्वाइन होना चाहो आप भी ज्वाइन भी हो सकते हो। ये मोमेंटम अगेन हमने कैप्चर किया था। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ पे लगातार 3 कैंडल इनसाइड कैंडल बन रही है। कोई भी कैंडल ना ही हाई ब्रेक कर रहा है ना ही लो ब्रेक कर रहा है। जैसे इस हाई को बैंक निफ्टी ने निकाला, हमने यहाँ पे एक 41,900 का कॉल ऑप्शन लिया था, 15 रुपीज़ में बाई किया था हमने हीरो जीरो ट्रेड। हालांकि हमने इसको निकाल दिया था, कॉस्ट पर ही निकाल दिया था। रीज़न एक ही था कि मोमेंटम स्लो हो गया था, वहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। दूसरा रीज़न ये था कि हमने उससे पहले 4 ट्रेड कर रहे थे, चारों ट्रेड के अंदर हमारा टारगेट हिट हुआ था, अच्छा खासा प्रॉफिट बना था, तो उस प्रॉफिट को रिस्क में डालने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए मैंने एग्जिट करवाया था। पर फैमिली ग्रुप हमारा जो है उसके अंदर मैंने बोल दिया था कि जिसको होल्ड करना है वो होल्ड कर सकते हैं। पूरा मोमेंटम काफ़ी सारे लोगों ने कैच किया था, सबके मैसेज आए, सबके स्क्रीनशॉट भी मेरे पास आए हुए हैं कि उन्होंने 200 पॉइंट और एवरेज टू एवरेज 200 पॉइंट्स उसके अंदर कैप्चर किए थे एक लॉट होल्ड करके, तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला। हीरो जीरो ट्रेड का मतलब यही होता है कि जो भी प्रीमियम आपको मिलता है लेने के लिए 15-20 रुपए वाला, उसको अगर आप होल्ड कर सकते हो जीरो तक, अगर जीरो तक होल्ड करने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। अदरवाइज प्रॉफिट को रिस्क में नहीं डालना चाहते तो एग्जिट कर सकते हो। हीरो जीरो ट्रेड 100% रिस्क की होता है, तो जिसने भी रिस्क लिया था काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला था। और हम मॉर्निंग से ही बुलिश साइड से मैंने इंडिकेट आपको ट्रिगर दे ही दिया था कि जब तक 41,400 और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक आपको पुट के बारे में सोचना ही नहीं है। ट्रिगर हमारे पास मॉर्निंग से ही था। व्हाट नेक्स्ट, हम कल कैसे कामकाज कर सकते हैं, यानी कि मंडे को कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन का रोल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसको ध्यान में रखना है, इसको ड्रॉ करके रखना अपने चार्ट के अंदर। इसके साथ साथ आपको 2 लेवल ड्रॉ करके रखना है। एक ये सपोर्ट वाला जो लेवल है 41,600 का लेवल, एक ये आपके चार्ट के अंदर मार्क होना चाहिए। दूसरा जो लेवल है 42,200 का लेवल, ये ब्रेकआउट लेवल है, इसको भी आपको मार्क करके रखना है। 3 चीज़ हो जाएगी आपके पास, फिर आपको वेट करना है मार्केट ओपन कहाँ होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो मार्केट ओपन होता है, इस ये जो लाल कैंडल जो बनी है रेड कलर की कैंडल लास्ट वाली, इसका लो एंड हाई मार्क कर लेना। अगर इसके अंदर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर ये हाई को टच भी नहीं करता, ब्रेक करने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, वर्ड को समझना, टच तक कैंडल नहीं करनी चाहिए, सीधा नीचे आना चाहिए। अगर सीधा नीचे आता है बिना इसको टच किए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम पहली कैंडल को फॉर्म होने देंगे। अगर वो कैंडल पहली कैंडल इसको बिना हाई को टच किए नीचे क्लोज करती है तो हम यहाँ पे सीधा पुट में एंट्री ले सकते हैं। पहला हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 42,200 का रहेगा स्पॉट चार्ट का, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो मंडे के लिए हमारा टारगेट रहेगा 41,800 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 41,600 का। ध्यान रखना, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, हाई को टच नहीं करता, 42,200 को टच नहीं करता, बिना टच किए 5 मिनट की पहली कैंडल नीचे आने लगती है, तो हम यहाँ पे इमीडिएटली पुट में एंट्री ले सकते हैं। टारगेट हमारा 41,800, सेकंड टारगेट हमारा 41,600। अगर ये स्टॉप लॉस हमारा हिट कर देता है, अगर स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो हम यहाँ पे पुट के बारे में बाद में नहीं सोचेंगे पूरे दिन के लिए, मंडे के लिए। फिर हम यहाँ पे पुट का नाम और निशान नहीं रखेंगे अपने दिमाग के अंदर।
ध्यान से सुनना, अगर स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो फिर हमें पुट के बारे में तो सोचना तक नहीं है, ठीक है। फिर अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक करता है, यानी कि 42,200 को अपर की साइड ब्रेकआउट करता है, फिर हम यहाँ पे कॉल में एंट्री ले सकते हैं। 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ओनली। जो पहला टारगेट निकल के आएगा 42,540 का रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा जो रहेगा 42,750 का रहेगा, और थर्ड टारगेट हमारा जो रहेगा 42,930 का रहेगा। ये तीन टारगेट हमारे ऊपर की साइड रहेंगे मंडे के लिए, और नीचे के लिए टारगेट जो रहेंगे 41,800 और 41,600। ये दो टारगेट रहेंगे हमारे नीचे के लिए, मतलब डाउन साइड के लिए। अब दूसरा पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि अगर बैंक निफ्टी मान लो गैप अप ओपनिंग होता है, क्योंकि एचडीएफसी का रिजल्ट भी आने वाला है सैटरडे के दिन, तो हो सकता है कि पॉजिटिव रिजल्ट हुआ तो हमारा मार्केट गैप अप के साथ ओपनिंग दे सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सपोज मान लो 42,400 या 42,450 के इसी किसी लेवल के आसपास अगर ओपनिंग होता है, तो एक पॉइंट ध्यान में रखना, 42,500 रजिस्टेंस है। जब तक इस रजिस्टेंस को ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक आपको यहाँ पे कॉल बाय नहीं करना है। कंडीशन ध्यान रखना, अगर 42,400 या 450 के लेवल के आसपास गैप अप ओपनिंग मिलता है, जब तक 42,500 को क्रॉस नहीं करता, तब तक हम यहाँ पे कॉल में एंट्री नहीं लेंगे। तो सर क्या हम पुट में एंट्री लेंगे? पुट के बारे में सोचना तक नहीं है, वर्ड को समझना, सोचना भी नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे हमें एक डिप मिल जाए, यानी कि 42,200, ये जो हमारा जो हाई लगा हुआ है थर्सडे का एक्सपायरी दिन का, इसी पॉइंट के आसपास अगर हमको डिप मिल जाता है हल्का सा, और उस डिप के ऊपर हमें बॉटम में अगर हैमर कैंडल मिलती है, लाइक दिस बुलिश कैंडल मिलती है, इस टाइप की बुलिश कैंडल, हाई ब्रेक करता है, लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा 42,540 का रहेगा, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 42,750 का रहेगा। बट अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस लेवल के नीचे आ जाता है, यानी कि 42,200 के अंदर आ जाता है, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का। अगर लोअर लोस बनाएगा तभी हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे, अदरवाइज हम वेट एंड वॉच मोड में रहना प्रीफर करेंगे। ये है रणनीति मंडे के लिए। अब बात कर लेते हैं, अगर सपोज गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है। गैप डाउन ओपनिंग के अंदर दो केस है। अगर बीच में ओपनिंग हो जाता है, सपोज मान लो 42,000 के लेवल के आसपास ओपनिंग होता है, तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना पड़ेगा। आइदर तो ऊपर का लेवल ब्रेकआउट करें, आइदर नीचे का लेवल ट्रेंड लाइन को 41,800 को ब्रेक करें, तभी हम यहाँ पे एक कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले पाएंगे। अदरवाइज बीच में अगर खुल जाता है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, या फिर इस रेंज के अंदर फंस सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, प्रॉपर ट्रिगर मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट एंड वॉच के मोड में रहेंगे। जब तक हमें ट्रिगर नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं करेंगे, मतलब मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, अगर गैप डाउन मार्केट हो जाता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, सपोज मान लो इस लेवल पे हो गया, इस लेवल पे ओपनिंग हो गया, पहली ही कैंडल अगर हमको बुलिश देखने को मिलती है, लाइक दिस बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, हाई ब्रेक करता है, इमीडिएटली हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा वापस से 42,200 तक के रह सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा जो रहेगा आइडियली पुट की एंट्री में नीचे से अगर हम बाय कर रहे हैं तो 60 पॉइंट का हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि हिट होने के चांसेस थोड़े रह सकते हैं। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। हमारा टारगेट वापस से 42,200 तक, यानी कि ये वाला लेवल हमारा रह सकता है, ठीक है। बट अगर गैप डाउन इस लेवल के आसपास ओपन हो जाता है, ट्रेंड लाइन के आसपास ही गैप डाउन ओपन होने के बाद भी अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तब हमें यहाँ पे कॉल साइड बिल्कुल भी नहीं सोचना है। फिर हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, फिर हमें यहाँ पे पुट के बारे में सोचेंगे। टारगेट हमारा 41,600 रहेगा, और 41,500 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो वापस से एक बार बैक करके वापस से एक बार ही सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनना वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यूट्यूब पे कहीं पे भी आप चेकआउट कर लेना और कंपैरिजन कर लेना, क्लियरिटी के साथ आपको दे रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे अगर आप देखने जाए तो बैंक निफ्टी अभी हमारा मार्केट टोटली बुलिश है, एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। वो रिट्रेसमेंट देखने वाली बात है कि कब तक आएगा, क्योंकि हमारा प्रिडिक्शन ये था कि एक्सपायरी के दिन 41,900 तक का ही टारगेट हम लेके चल रहे थे, इससे ऊपर का टारगेट नहीं लेके चल रहे थे। बट यहाँ पे इसी किसी कैंडल के आसपास एक न्यूज आ चुकी थी, जिसकी वजह से आपको ये मोमेंटम देखने को मिला। अनएक्सपेक्टेड मूव था, तो हमने इस मूव को कैप्चर तो नहीं किया, बट हीरो जीरो ट्रेड जितने भी होल्ड रखा था उनका कैप्चर हुआ है। 41,900 का हमारा टारगेट था, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता था, मतलब प्रॉफिट बुकिंग एक देखने को मिल सकते थे, बट वो अभी भी पेंडिंग है। यानी कि अब वो देखने वाली बात है कि कब आएगा, मंडे को आएगा या ट्यूसडे को आएगा। अगर मंडे को आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो ट्यूसडे का दिन हमारा काफ़ी अच्छा रह सकता है। अगर मंडे को भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है हमें लॉन्ग पोजीशन बनाने में, फिर हमें वेट एंड वॉच मोड में रहना प्रीफर करना पड़ेगा।
जल्दबाजी से हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रणनीति है मंडे के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से करिएगा। दूसरा पॉइंट कि सब्सक्राइब यार आप लोग नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर से करिए। सब्सक्राइब करने में कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो नहीं देखोगे चलेगा, सब्सक्राइब करके ठोक दो, सब्सक्राइब को ठोक दो, फिर आप चैनल को म्यूट कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट सब्सक्राइब तो कर लो, एटलीस्ट करके जाना सब्सक्राइब, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। आपका भाई का ही चैनल है, मतलब आपका ही चैनल है, ये मान के आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तीनों चीज़ करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।